दोस्तों आपका स्वागत है न्यूज़ सुपरहिट चैनल पे। आज है 19 मार्च 2024। आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर इन हिंदी विद मेमोरी ट्रिक्स। सारी करंट अफेयर याद करेंगे जुगाड़ से, बिना टेंशन बिना रटे। आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा, पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो रिवीजन करने में आपकी हेल्प करेगा। आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है? ए CNSA, बी नासा, सी स्पेस एक्स, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है स्पेस एक्स। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये एलन मस्क खड़े हुए हैं और ये स्पेस एक्स के ओनर है, ठीक है। और जो यहाँ पे रॉकेट उड़ रहा है यही है स्टारशिप रॉकेट। अब इसको याद कैसे करेंगे स्टारशिप को स्पेस एक्स से? जो स्टार्स होते हैं वो कहाँ पे अवेलेबल होते हैं? जो स्टार्स होते हैं वो स्पेस में ही आपको दिखते हैं। जब आप रात हो जाती है तब स्पेस में क्या दिखते हैं? स्टार्स दिखते हैं। तो याद रखेंगे स्टार कहाँ दिख रहे हैं? स्पेस में दिख रहे हैं, तो स्टारशिप से याद रखेंगे स्पेस एक्स। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार मिला है? ए रतन टाटा, बी अमित शाह, सी पीयूष गोयल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है रतन टाटा। आप देख सकते हैं रतन टाटा जी को PV नरसिम्हा राव अवार्ड मिल रहा है। यहाँ पे मैंने पिक लगाई है भगवान नरसिम्हा जी की, ठीक है। भगवान नरसिम्हा में जो सिर है वो सिंह का है और जो शरीर है वो नर का है। तो मैंने इसको ऐसे याद रखा है, रतन में से ना हटा देंगे तो रा हटा देंगे तो तन बचेगा, तन। तो नरसिम्हा भगवान में जो तन किसका है? नर का है। और सिर किसका है? सिम्हा का है। तन किसका है? तन है। तन जो है पूरा शरीर जो है वो नर का है। तो इस याद रखेंगे नरसिम्हा। नरसिम्हा में नर का तन है, वो किसका है? नर का है, ठीक है। नर का क्या है? तन है। तो तन से याद रखेंगे रतन, रतन टाटा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने एथनॉल 100 नामक नया ईंधन लॉन्च किया है? ए हरदीप सिंह पुरी, बी स्मृति ईरानी, सी नरेंद्र मोदी, डी पीयूष गोयल। आंसर ए है हरदीप सिंह पुरी। जो हरदीप सिंह पुरी हैं वह हमारे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्री हैं। याद इस तरीके से रखेंगे, एथनॉल, एथनॉल एक ईंधन है। तो मैंने याद रखा है कि हर जगह दीप जल रहे हैं, ठीक है। हर जगह दीप जलाए जा रहे हैं, किस किस पे? दिवाली पर हर जगह दीप जलाए जा रहे हैं, दिवाली पे। और किससे जलाए जा रहे हैं? एथनॉल से जलाए जा रहे हैं, ठीक है। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे आपको मंत्रियों के नाम याद है, उनकी पोस्ट याद है, तो आपको याद रहेगा कि एथनॉल है वो एक ईंधन है। और ईंधन मंत्री कौन है? मतलब हमारे पेट्रोलियम नेचुरल गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी है। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं और उनके नाम से भी याद रख सकते हैं। हर जगह दीप जलाए जा रहे हैं और किससे जलाए जा रहे हैं? एथनॉल से जलाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? ए सऊदी अरब, बी ईरान, सी तुर्की, डी ओमान। आंसर ए है सऊदी अरब। आप देख सकते हैं ये पिक्चर है, जो नई 3D प्रिंटेड मस्जिद बनाई गई है। इसको बनाने का क्या प्रोसेस रहता है? इसमें सारे पार्ट्स, एक एक दीवार जो होती है वो 3D प्रिंटेड के द्वारा अलग बना दी जाती है और बाद में इन सबको ज्वाइन कर दिया जाता है। इस तरीके से बनती है और ये बहुत जल्दी बनती है। ऐसी बिल्डिंग्स बहुत जल्दी बन जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने सऊदी अरेबियन ग्रांड प्री में जीत दर्ज की है? ए मैक्स वेस्टरअप्पन, बी सर्जियो पेरेज, सी चार्ल्स लेक्लर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है मैक्स वेस्टरअप्पन। आप पिक्स देख सकते हैं, यही है मैक्स वेस्टरअप्पन। आप पिक्स देख सकते हैं, यही है मैक्स वेस्टरअप्पन। इनका जो कंपनी इनको स्पॉन्सर करती है वो है रेड बुल, ठीक है। और आप इस तरीके से इनको याद रख सकते हो, जो ग्रांड प्री होती है ये क्या होती है? कार रेसिंग होती है। आप इनको इस तरीके से याद रख सकते हैं, जो साल में जितनी भी ग्रांड प्री हुई हैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इन्होंने ही जीती हैं। तो ग्रांड प्री से आप याद रख सकते हैं मैक्स वेस्टरअप्पन, कहाँ पे? सऊदी अरब में। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? ए संजय कुमार, बी नवनीत कुमार, सी किशोर मकवाना, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है नवनीत कुमार। आप देख सकते हैं यह है नवनीत कुमार जी, जिन्होंने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे इनके नाम को? प्रसार भारती में क्या है कि बैठना है और सब प्रसारण करना है, कहीं ना आना है ना जाना है। तो ये जॉब कैसी है? ये एकदम मक्खन जॉब है। कैसी जॉब है? मक्खन जॉब है। और नवनीत का मतलब ही होता है मक्खन, ठीक है। नवनीत का दूसरा अर्थ है मक्खन। तो प्रसार भारती की जॉब एकदम मक्खन जॉब है। कुर्सी पर आराम से बैठो, बस बोलते रहो, प्रसारण करते रहो अपनी बातों का। जो जानकारी आ रही है उसका प्रसारण करो, वो एकदम मक्खन जॉब है। तो मक्खन जॉब है, उसका याद रखेंगे। प्रसार भारती के कौन नए अध्यक्ष बने? नवनीत। दूसरा तरीका ऐसे याद रख सकते हैं, नए अध्यक्ष बने तो नवे नवे अध्यक्ष बने। कैसे बने? नवे 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 अध्यक्ष बने द्वारा नवनीत। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने डिजिटल क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी स्मृति ईरानी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है अमित शाह। ये हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, इन्होंने ही डिजिटल क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है। और ये लॉन्च जो किया गया है वो NIA के लिए किया गया है, ठीक है। जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके लिए किया गया, ताकि जो उसके पर्सन्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें, सामंजस्य से बैठा सकें इसकी मदद से। और इन्होंने एक संकलन नाम का ऐप भी जारी किया है, एक उसको लॉन्च किया है संकलन नाम के ऐप को।
जो एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके जो नए क्रिमिनल लॉ हैं उसका संकलन होगा उसके अंदर, और वो नए और पुराने के बीच में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेगा वो ऐप संकलन। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसने अपने ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वीपन का सफल परीक्षण किया है? ए ब्रिटेन, बी भारत, सी अमेरिका, डी चीन। आंसर ए है ब्रिटेन। आप देख सकते हैं ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वीपन जो होता है वो क्या करता है, जैसे शिप पे मैंने ये वो मशीन लगा रखी है लेजर वाली, तो कोई भी दूर से हमें अनवांटेड कोई चीज़ दिख रही है, शिप दिख रहा है अनवांटेड जो, या दुश्मन जहाज दिख रहा है, तो उस पर हम लोग फायरिंग नहीं करेंगे, इस पर हम लोग लेजर फायर करेंगे। सिंपल कोई बुलेट या फिर तोप नहीं चलाएंगे, सिर्फ लेजर फायर करेंगे। तो वो क्या करेगा, उसमें इतनी पावर होगी कि वो उस आग लगा देगा, वहाँ पर जला देगा, उस चीज़ को बिल्कुल भस्म कर देगा। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं जो वायलेट कलर की आप देख रहे हैं लाइन जा रही है, ये है लेजर बीम जो शिप से छोड़ी जा रही है। ये ब्रिटेन ने किया है। इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि ब्री ट्रेन, तो ब्री हटा देंगे और ट्रेन से याद रखेंगे ट्रेन। जैसे ट्रेन होती है ना बुलेट ट्रेन एकदम फास्ट चलती है, उसी तरह से लेजर का भी आविष्कार। तो ब्रिटेन और लेजर दोनों एकदम स्पीड में और एकदम जाती हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन से याद रखेंगे लेजर, इस तरीके से आप जोड़ के याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए गुवाहाटी, बी रांची, सी अगरतला, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी रांची। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? हनी किसको कह सकते हैं? जो आपका प्रिय है उसको हनी कह सकते हैं, ठीक है। अब हनी ने क्या करा, हनी ने अपने हाथ पे मेहंदी लगाई और वो क्या हो गई, रच गई, तो उससे याद रखेंगे रांची। हनी ने क्या की, हनी ने हाथ पे मेहंदी लगाई हुई है और वो रच गई है, तो उससे याद रखेंगे रांची। दूसरा तरीका याद रख सकते हैं, रांची में चीटी को याद रख सकते हैं। कैसे? राज से याद रखेंगे रन और ची से याद रखेंगे चीटी। शहद का नाम सुनते हुए, हनी का नाम सुनते ही रन कर गई चीटी। चीटी को क्या चाहिए, हनी चाहिए था, इसलिए वो रन करके उसको खाने के लिए। इस तरीके से याद रख सकते हैं। पहला तरीका तो आपको मैंने बता ही दिया है कि रांची से मतलब रची, क्या रची, मेहंदी रची। किसके हाथ में रची? हनी के हाथ में। हनी मतलब मेरा कोई प्रिय है, उसके हाथ में क्या रची, मेहंदी रची। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन किया है? ए अमित शाह, बी राजनाथ सिंह, सी नरेंद्र मोदी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी जो है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इसलिए जो डिफेंस से जुड़ी हुई चीज़ें, नौसेना हो या फिर वायुसेना हो, कोई भी सेना हो, उससे जुड़ा हुआ कोई भी कार्य होगा, उसका लोकार्पण या फिर उससे जुड़ा हुआ कोई भी काम, वो हमारे राजनाथ सिंह जी देखते हैं। इसलिए आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य में पांडवुल्ला गुट्टा को विशेष भू विरासत घोषित किया गया है? ए तेलंगाना, बी केरल, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। आंसर ए है तेलंगाना। आप इसको ऐसे, मैं आपको पहले पूरी बात बताता हूँ। आदि मानव जमाने में तो उन्होंने क्या होता है, जंगल की तस्वीरें, जानवरों की तस्वीरें, वहाँ के जो फूल होंगे, कोई लोकल कलर्स होंगे, उससे दीवारों पे उकेरी हैं। तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे हिरन बना हुआ है, अलग अलग छोटे मोटे जानवर बने हैं, मछली बनी है। तो ये जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं वो, पहली बात तो वो एरिया को पांडवुल्ला गुट्टा कहते हैं, उसी जगह को भू विरासत के तौर पे घोषित किया है जहाँ पे ये पेंटिंग्स पाई गई हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक तरीका बताऊंगा इसको याद करने का, ये तेलंगाना से कैसे इसको कनेक्ट किया जाए। तो पांडवुल्ला में से हम लोग ला हटा देंगे तो लिख के आएगा पांडव। वू में से ऊ की मात्रा हटा देंगे और ला हटा देंगे तो आ जाएगा पांडव, ठीक है। और गुट्टा में से याद रखेंगे गुट माने होता है एक कम्युनिटी बना के, ग्रुप बना के चलना, ठीक है। तो पांडव क्या होते हैं, गुट बना के चलते हैं और गाना गाते हुए जाते हैं, क्योंकि यार उनको वनवास करना था, तो वनवास में टाइम कैसे पास हो, तो गाना गाते हुए जाते थे। तो इस तरीके से आप याद रख सकेंगे, पांडव गुट बना के जा रहे हैं और गाना गाते हुए जा रहे हैं, और गाना से याद रखेंगे तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है? ए 129, बी 134, सी 164, डी 1 फर्स्ट। तो आंसर इसका होगा बी 134। 134 इंडिया का स्थान रहा है, 129 बांग्लादेश का स्थान रहा है, 164 पाकिस्तान का याद रहा है। अब आपको इसको याद कैसे रख सकते हैं? 134, 34 से आपको एक फ्लो में आ रहा होगा, 34 तिस से याद आएगा ताश, तिस से याद आएगा ताश, और से याद आएगा चौतरफा ताश खेल रहे हैं, सब लोग कमा रहे हैं, उससे मानव का विकास हो रहा है। तो 34, ठीक है, 134 से चौतरफा ताश खेल रहा है और मानव का विकास हो रहा है। इस तरीके से आप 134 को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में कहाँ विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया गया है? ए हैदराबाद, बी सूरत, सी लखनऊ, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए हैदराबाद। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, हैदराबाद में हा हटा देंगे, द हटा देंगे, बीच का दरबार याद हो जाएगा, तो दरबार से याद रखेंगे दरबार। तो दरबार जब लगा है तो वहाँ पे सारे अध्यात्म से जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं दरबार में, ठीक है, और मंत्रणा कर रहे हैं आपस में, अध्यात्म से जुड़ी मंत्रणा कर रहे हैं, कहाँ पे? दरबार में। आप यहाँ पिक्स देख सकते हैं हैदराबाद की, ठीक
ठीक है। तो आप आध्यात्मिक महोत्सव जहाँ होगा, तो महोत्सव हुआ है तो सारा दरबार लगा हुआ है, अध्यात्म से जुड़े हुए लोग बैठे हैं। इस तरीके से आप माइंड मैपिंग कर सकते हैं। और दरबार कहाँ लगा है? हैदराबाद में लगा है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च की है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी महाराष्ट्र। जो एलएनजी है, लिक्विड नेचुरल गैस, ये 10% कम पॉल्यूशन करती है और ज़्यादा एनर्जी इफ़िशियंट होती है किसके मुकाबले? डीजल के मुकाबले। इसलिए डीजल की जगह एलएनजी की बस का संचालन शुरू किया गया है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। उसका उद्घाटन वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने किया है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे उनको भी इस तरीके की वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हो सके और वो निमोनिक्स से काफ़ी अच्छे से करंट अफेयर को याद कर सकें। थैंक यू दोस्तों।